दोस्तों, आज की कहानी है पापा मेरी माँ कोई नौकरानी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हाँ कहते हुए राशि कमर पकड़कर बैठ गई। क्या हुआ माँ? ये क्या तुम कपड़े का टब लिए यहाँ से वहां से कपड़े इकट्ठे कर रही हो? पता है ना तुम्हें ज्यादा झुकने पर कमर दर्द की समस्या हो जाती है। दिया ने राशि से कहा। राशि वही पास में रखे काउच पर लेट गई। दिया जल्दी से जाकर दवा लेकर आई और फिर राशि को लगाकर आराम करने के खुद कपड़ों का टब ले जाकर मशीन के पास रख आई। माँ, ये सब क्या हाल बना रखा है सबने? तुम बोलती क्यों नहीं हो? किसी को कुछ बीमार पड़ने का शौक है क्या तुम्हें? दिया प्यार वाला गुस्सा कर माँ से कह रही थी। बेटा, ये सब कम मेरे ही हैं ना, तुम और कोई कैसे करेगा? राशि ने कहा। माँ, ये सब आदत की बात है। जब तक मैं घर पर रही ने सब कुछ हाथ पर लाकर दिया, हमें भी आदत हो गई। पर 6 साल से हॉस्टल में रह रही हूँ, आपने काम खुद करने पड़ते, वह कोई माँ नहीं आती करने। दिया माँ को देखते हुए बोली, जानती हूँ बेटा, जब भी तुम हॉस्टल से घर आती हो मुझे सच में बहुत आराम मिलता। जैसे अभी तुमने मुझे परेशान देख जड़ से दवा लगाकर आराम करने कह दिया, पर बाकी किसी को कभी परवाह नहीं होती। राशि उदास हो बोली। दिया 20 साल की हो गई, शुरू से हमेशा अपनी माँ को काम करते देखती। जब से हॉस्टल रहने गई बहुत काम अब वह खुद करने लगी थी, पर घर पर पापा के रवैये से वह हमेशा परेशान हो जाती। माँ जितने सलीके से घर को समेट कर रखती, पापा हमेशा सब कुछ फैला कर रखते। कितनी बार इस बात पर तू मैं भी हो जाती थी, उसे अच्छी तरह से याद है। वो छोटी थी तभी एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था। तब दादी उन लोगों के पास आई हुई थी। वह माँ पर गरजते हुए बोली, मेरे बेटे को ये सब काम करने की आदत नहीं है, इतना पढ़ लिख कर अफसर बना है, ये सब करने के लिए, इन सब के लिए तुम हो ना। उनका जैसे मन करेगा वो रखेगा। तुम्हें समेटना पसंद तो समेटती रहो। माँ एक शब्द नहीं बोली थी, बस रोती जा रही थी। मुझे देखकर एक ही बात बार बार बोलती, देख लाडो, जिंदगी में जिल्लत कभी ना सहना और गांठ बांध ले अपने पैरों पर तो खड़ा होकर ही तुम्हें रहना है। दिया देखती दादी हमेशा माँ को कुछ ना कुछ बिना बात सुना देती और पापा से शिकायत लगाया करती। दिन भर आराम करती, ये नहीं कि मेरे बेटे के लिए हर दिन कुछ अच्छा बनाया करे। ऊपर से दादी उसके भाई दिव्य को भी एक ना काम करने देती, उसे कह देती थी, पर दिव्य को नहीं। ये सब देख कर वह बड़ी हो रही थी और जहन में एक ही बात रहती, जब सब कहते लड़का लड़की बराबर है तो भेद क्यों? हर काम सबको करना आना चाहिए, पर दादी के रहते ऐसा संभव नहीं था। 10वीं तक तो घर पर रही, फिर बाहर हॉस्टल में पढ़ने चली गई। वह हमेशा राशि से कहती, दिव्या को भी हॉस्टल भेजना, नहीं तो घर पर रहकर पापा के जैसा हो जाएगा। पर संजोग ऐसा हुआ, दिव्य हॉस्टल जाना ही नहीं चाहता था और बच्चे को जबरदस्ती भेज नहीं सकते थे, तो उसकी आदतें भी पापा के जैसी होती जा रही थी। दादी के स्नेह पर वह बिगड़ भी रहा था। बस एक यही बात अच्छी होती, जब दिया
आंटी दिव्या को समझाने की कोशिश करते हुए एक लाइन जरूर कहती, दिव्या माँ की मदद किया करो, कभी जो वो बीमार पड़ी तुम सब पर भारी पड़ेगा। ऐसे में दिव्या बड़ी बहन की बात सुनता पर आंटी देख लेती तो राशि को ही डांट लगा देती और राशि उससे फिर कुछ ना बोलती। माँ अब कैसा लग रहा है, दिया राशि से पूछे। राशि उठने की कोशिश की तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। शाम को जब निकुंज घर आया, घर की हालत सुबह जैसे ही दिख राशि पर गुस्सा करने लगा। माँ के कमर में बहुत दर्द हो रहा, वो एक दवा लेकर सो रही है। दिया ने आकर कहा, ओ हाँ अब चाय कौन बनाएगा। निकुंज बुदबुदाया, पापा आपसे कुछ बात करनी है, आप फ्रेश होकर आइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, कह दिया। चाय बनाने चली गई। चाय के साथ पापा की पसंद का भुना चिवड़ा भी लेकर आई, जो अक्सर वो अपनी माँ को करते देखी। क्या करना है बेटा, निकुंज ने पूछा। पापा आज बिखरे घर को समेटने में और इधर उधर फैले कपड़े बटोरने में माँ की झुकी कमर दर्द बढ़ गया। मुझे तो अच्छी तरह याद है ये तकलीफ उसकी पुरानी है, फिर भी नजरअंदाज कर काम करने में लगा रहती है। अभी 2 दिन ही हुए हैं हॉस्टल से आए, माँ को आराम करते हुए तो नहीं देखी, कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं। आप ऑफिस चले जाते हैं, दिव्य कॉलेज कोचिंग में लगा रहता। अगर पीछे से माँ को कुछ हो गया तो वैसे वो सबसे ज़्यादा आपके बिखरे सामान समेटती, आपके कपड़े ही बिखरे रहते, शर्ट या पैंट व तौलिया, कहीं रुमाल, मोजे सब इधर उधर। जब माँ ने लॉन्ड्री बैग रखा हुआ है तो उधर कपड़े रखने में क्या हर्ज है, थोड़ा आपको भी समझना होगा पापा, वो आपकी बीवी है, घर की नौकरानी नहीं। आप सब तो उसके साथ ऐसे करते जैसे वो काम वाली बाई हो। दादी भी कभी अच्छे से बात नहीं करती। जब पति इज्जत ना करे तो किसी और से इज्जत मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी माँ मुझे सही सलामत चाहिए, वो बीमार भी पड़ती तो करा लेगी, बोलती कुछ नहीं, उसके दर्द को महसूस कीजिए, कहीं ऐसा ना हो। वह घुट घुट कर दिया कहते कहते रो पड़ी। निकुंज बेटी की समझदारी भरी बातें सुन आलस्य में पड़ गए। शशि तो कर रही है दिया, अगर राशि को कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। नहीं नहीं, अब से उसकी तकलीफ को नजरअंदाज नहीं करूंगा। वो दिया के कंधे पर हाथ रख आश्वासन देते हुए अपने कमरे की ओर चल दिया, जहाँ राशि कमर में बेल्ट लगा सीधी लेटी हुई थी। आ गया वो सही, राशि ने कहा, तुम आराम करो। राशि दिया ने बना कर दे दिया। हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई। कई बार बच्चे भी माता पिता को बहुत कुछ सिखा देते हैं, है ना। निकुंज ने राशि कहा। निराशा समझ गई, बेटी ने आज पापा की क्लास ले ली है। उस दिन के बाद निकुंज में बदलाव की शुरुआत हो गई थी। दिव्या भी माँ की मदद करने लगा था। दिया 1 महीने बाद हॉस्टल चली गई, पर अपनी माँ के लिए वो पिता की नजरें में समान जगह लाई। दिव्या बता रहा था, दादी जब आई पापा को काम करते दे, कुछ बोली तो पापा ने कहा ये मेरा काम है माँ। उसके बाद दादी कुछ नहीं बोलती है।